दोस्तों नमस्कार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर चुनावी बिगुल एक तरह से बज चुका है। हालांकि चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, लेकिन उसके पहले चूंकि पंचायत चुनाव होने हैं तो सरगर्मियां बहुत तेज हैं। आज आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद, वो मेरठ में थे, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑडिटोरियम में। वो क्या कह के गए हैं और उनके क्या मायने हैं मेरठ में होने के, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। आज चंद्रशेखर आजाद आक्रामक भी थे, भावुक भी थे, जोड़ने की अपील भी कर रहे थे यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में। उन्होंने कहा कि भारत आजाद 1947 में हुआ, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो आज भी आज़ादी के लिए, अपने हकों के लिए, समाज में बराबरी के लिए लगातार संघर्ष करता है। यहां से शुरू की चंद्रशेखर आजाद ने बात, और फिर पंचायत चुनावों का जिक्र किया। आज पूरे शहर में तमाम जगह पर उन लोगों के होर्डिंग्स लगे हुए थे जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, और एक ज्वाइनिंग भी हो गई जो बहुत चर्चाओं में है। क्या है पूरा मसला? डॉक्टर साहब, आज जो मीटिंग हुई कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया, लेकिन एक नाम ऐसा आया जिसने जिले के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उस पर सबकी नज़र लगी हुई है। नाम है बदर अली। बदर अली एक ऐसा नौजवान है, पिछले लगभग 4 सालों से लगातार जब शहर में बड़ा संगठन बनाते हैं, मार्च निकालते हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ पूरा एक माहौल क्रिएट करते हैं। और वो माहौल ऐसा क्रिएट होता है जब पीछे लास्ट में चुनाव होता है म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव, तो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव बड़ा होता है। इसमें 2 प्रतिद्वंदी आमने सामने होते हैं, एक बीजेपी के चेहरे के रूप में हरिकांत अहलुवालिया जी होते हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ फ्लैशबैक से, क्योंकि बताना चाहता हूँ कि बदर अली की ताकत क्या है। समाजवादी पार्टी से सरदना के मौजूदा विधायक अतुल प्रधान जी की पत्नी सीमा प्रधान जी, क्योंकि पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी मेरठ की, वो प्रत्याशी थी। और कांग्रेस से यहाँ कांग्रेस के बड़े चेहरा नसीम कुरैशी जी यहाँ महापौर के प्रत्याशी थे, और अनस खान चूंकि यहाँ से AIMI के प्रत्याशी थे, ओवैसी की पार्टी के। और एक पतंग चुनाव था। एक नारा दिया गया डॉक्टर साहब चुनाव में, ये लग रहा था कि सीमा प्रधान जी इस चुनाव को निकाल लेगी उनके पास, क्योंकि शहर में जिस तरह का माहौल था पहले लग रहा था कि निकाल देंगी। लेकिन एक नारा दिया बदर अली ने, एक नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और इस नारे ने, और जो उनका संगठन था, जिस तरह का एक आमूल परिवर्तन किया। जब हम ये मान रहे थे कि सीमा प्रधान जी चुनाव निकाल सकती है, पूरी भाजपा डरी हुई थी कि ये सीट सपा के हाथ में चली जाएगी, लेकिन एकाएक जब पूरा मूवमेंट चला तो पता चला कि सीमा प्रधान चुनाव के दिन पतंग उड़ती चली गई और समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सीमा प्रधान तीसरे नंबर पे खिसक गई। 1,28,000 वोट AIM पतंग को मिली। और ये माना गया कि बदर अली की उसमें एक भूमिका थी, चूंकि वो लंबे समय से काम कर रहे थे पार्टी के लिए। खैर, अब बदर अली आजाद समाज पार्टी के साथ चले गए हैं। वो कितना फर्क डालेंगे पंचायत चुनावों में, ये देखने वाली बात होगी। और उनका टेस्ट भी हो जाएगा ये कि उनके पास कितना जनाधार है, कितने लोग हैं। मुझे लगता है कि अगर बड़ा ही जनाधार होता तो शायद ओवैसी की पार्टी अनस के बजाय बदर अली को चुनाव लड़ा देती। तो ये टेस्ट भी होना बाकी है कि बदर अली का जनाधार कितना है। हम मुकम्मल तौर पे ये नहीं कह सकते कि वो 1,28,000 वोट सिर्फ बदर अली के इन्फ्लुएंस से आ गए। लोकल इक्वेशंस भी थे, फैक्टर्स भी थे, ओवैसी का चेहरा भी था, और एक कैंडिडेट भी था जो अलग था बदर अली से। लेकिन खैर, फिर भी ये बड़ा झटका माना जा रहा है ओवैसी की पार्टी को, और चंद्रशेखर के लिए माइलेज माना जा रहा है ये। चंद्रशेखर ने आज कहा भी अपने भाषण में कि 1,000 से ज़्यादा लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। और शहर में जिस तरह से वार्ड वाइज कैंडिडेट्स जो टिकट चाह रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी से, उनके होर्डिंग्स लगे थे, वो भी बहुत दिलचस्प था। खैर, देखते हैं कि आने वाले पंचायत चुनावों में क्या गुल खिलाती आज़ाद समाज पार्टी। उनका दावा है कि वो यहाँ खुलकर के टिकट देंगे, और मुझे लगता है कि उनका जो बेस वोट बैंक है आज़ाद समाज पार्टी का, कोर वोट बैंक, वो इसके इतर दूसरे लोगों को ज़्यादा टिकट देंगे ताकि वो जातियां उनके साथ जुड़ें। और उनके भी निशाने पर गुर्जर सबसे पहले हैं, उनके भी टारगेट में, उनके भी फोकस में गुर्जर सबसे पहले हैं। जो 22 लोग अरेस्ट हुए थे सम्राट मीर भोज के मसले में, उसमें आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी रविंद्र भाटी भी मौजूद थे, जिन्होंने मीरापुर उपचुनाव के दौरान एक बड़ी जनसभा गुर्जरों की कराई थी चंद्रशेखर के लिए। डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी का तो PDA है, उन्होंने तो PDA बना दिया, PDA के नाम पे चुनाव प्रचार चल रहा है। लेकिन जो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं
सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी, इनका भी पीडीए कॉन्सेप्ट है और ये मान रहे हैं, ये भी अपना टेस्ट मान रहे हैं क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और ये पंचायत का चुनाव जो है ये भी सेमी विधानसभा है। ये टेस्ट के रूप में लेके चल रहे हैं कि जो इनका कॉन्सेप्ट है, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, कि इन्हें कितनी सफलता मिलेगी। हालांकि इन्होंने दावा किया है, इन्होंने उम्मीद जताई है आज भी कि पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में आज़ाद समाज पार्टी बड़ा काम करने जा रही है। अब वो समय बताएगा कि कितना काम अब होगा। ये कई फैक्टर्स आ गए हैं पंचायतों की सियासत में भी और ये विधानसभा को भी प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों, किस तरह से देखते हैं आप इन पूरे घटनाक्रमों को, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत जानकारी मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।